और मैं सबसे पहला सवाल ये जो पूछ रही हूँ सर आपसे, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये जो 27,16,391 वोटर, ये रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं या भारतीय हैं कौन सर ये? देखिए, ये तो कहीं से स्पष्ट नहीं हुआ है। सर की आवाज बढ़ाइए। कमीशन, ना तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है और ना ही कहीं और से इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन ये लोग 2002 की मतदाता सूची में अगर हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स अगर हैं, सारे प्रमाण इनके पास हैं, तो ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है यदि इसके लिए कानून का पालन करते हुए, क्योंकि देखिए संस्थाएं पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, वो अपने अधिकारों से बाहर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास होना चाहिए अपनी संस्थाओं में, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी उन्हें करनी चाहिए। सारे ऐसे वोटर्स की पूरी जानकारी रखनी चाहिए और जब भी चुनाव परिणाम आए तो इलेक्शन पिटीशन उन्हें दायर करना चाहिए कि साहब ये हमारे वोटर थे और इनके नाम जबरदस्ती काटे गए, इनके नाम के लिए सर ये तो बिल्कुल इसका मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस इस देश का पूरी तरीके से अपसाइड डाउन पलट गया ना, क्योंकि अभी तक तो ये ओनर्स ना वोटर पर होता था ना राजनेताओं पर होता था, ये ओनर्स तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। जांच करे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालतें बैठेंगी। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस बार ओनस वोटर पर डाला गया है, जो कि कानून के अनुसार कानून सम्मत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की 1995 की रूलिंग के भी विरुद्ध है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पूरी तरह देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन न्यायालय और ट्रिब्यूनल इसके तहत परीक्षण कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें भरोसा रखना चाहिए और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कानूनी हमें रिड्रेसल का साधन अवेलेबल है, उसके लिए हम पूरी तैयारी करें और जैसे ही परिणाम निकले उसके बारे में पिटीशन तुरंत लगा दें। नहीं पर सर, दरअसल वो SIR का प्रोसेस, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें 4 महीने लगे बंगाल में, घर घर जाकर इलेक्टोरल फॉर्म, रिन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 लाख लोग निकालकर खड़े कर दिए बंगाल में, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, ये जो कहीं नहीं मिली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देखिए, क्या प्रोसेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में तो काफी बातचीत हो चुकी है और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि प्रथम दृष्टया इस SIR में, स्पेशली बंगाल के मामले में, काफी गलतियां दिख रही हैं प्रथम दृष्टया, लेकिन उससे अपने को कोई न्याय नहीं मिलेगा, उससे किसी वोटर को भी न्याय नहीं मिलेगा, उससे किसी कैंडिडेट को भी न्याय नहीं मिलेगा, पार्टी को भी न्याय नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि उन्हें अभी से तैयारी करनी चाहिए। सर एक सेकेंड सर, पर क्या हम इसे थोड़ा सा कवर भी दे देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो मैंडेट तो सर ECI का है ना 326 के तहत कि एक भी वैलिड वोटर ना छूटेगा, ना इनवैलिड वोटर जुड़ेगा, तो ये पूरा SIR का आइडिया कोलैप्स हो गया ना बंगाल में। बिल्कुल सही कहा और इसी आर्टिकल का सहारा इलेक्शन कमीशन सदैव लेती रही है SIR के मामले में कि यूनिवर्सल सफरेज हमने प्रदान किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक भी एलिजिबल वोटर छूटे ना और एक भी इनएलिजिबल वोटर उसमें रहे नहीं। तो उसी आर्टिकल का सहारा देख के हम उनको उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते। हमको करना यह चाहिए कि हम अपना प्रूफ इकट्ठा करें और फिर से माननीय न्यायालय के सामने जाएं पिटीशन लेकर और साबित करें उन्हें गलत। नहीं सर, अब तो दरअसल नौबत यहां तक आ पहुंची, भाई सुप्रीम कोर्ट की भी कोई सुनता दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर सुनी जाती तो 6 अप्रैल तक, 9 अप्रैल तक ये सारे दस्तावेज जांच लिए जाते, अगर घुसपैठी हैं तो निकाल कर बाहर करते। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें चूंकि अपने स्वेच्छा से दखल दिया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के लिए कोर्ट्स को बनाया है, ट्रिब्यूनल्स को बनाने की व्यवस्था दी है, तो ऐसे में हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वो व्यवस्थाएं काम करेंगी। जो आप कह रही हैं, जो सामने दिख रहा है, उससे लग रहा है कि ये व्यवस्थाएं सफल नहीं हो पा रही हैं, फेल होती दिख रही हैं, लेकिन इससे हमें या किसी भी व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय मिलने का जो रास्ता है वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि सबको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। नहीं सर, इसमें एक और सवाल ये भी है, भाई आज की पहले फेज के लिए आज की तारीख सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आखिरी तारीख थी कि चलिए हम डीफ्रीज कर देते हैं इलेक्टोरल रोल को, जो कानूनन नहीं हो सकती। हम आपको कह रहे हैं कि आप निपटारा कीजिए और एक सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल
इलेक्टोरल रोल अलग से निकाल दीजिए। वो तारीख भी आज चली गई। 14 लाख लोग यानी कि बेरंग हो गए ना अधिकार से अपने। बिल्कुल सही है। और पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन के मामले में ये 1977 में रूलिंग दी थी कि जहां चुनौती इलेक्शन कमीशन के सामने आए चुनाव के समय और कानून में कोई प्रावधान ना हो तो वो जो भी तय करेगा उस चुनौती को सामना करने के लिए वर्तमान कानूनों के दायरे में रहते हुए वो सही माना जाएगा और उसी के अनुसार उसका निपटारा होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर एसआईआर के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को भी हटा दिया कि वर्तमान कानूनों की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर से भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इतिहास बन रहा है तो अपने को देखना चाहिए कि इस इतिहास के बनने में अपना योगदान पूरी तरह से प्रमाण के साथ दें। पर अगर सर 14 लाख लोग आज अगर रात तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्ज कीजिए 14 लाख लोगों के बारे में कोई ये जानकारी नहीं दे पाता है कि वोट करेंगे नहीं करेंगे, आधी रात तक का वक्त है, वो आधी रात को भी कर देता है और 14 लाख लोग बेरंग हो जाते हैं, तो ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या ये कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन है बंगाल का? अगर उन 14 लाख में से कोई भी वोटर एलिजिबल है और नाम छूट गया और वोट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो पता करे कि हमारा नाम आया कि नहीं। ये ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की है कि वो उसको वोटर पर्ची उसके घर पे डिलीवर करे और उसको कहे कि अब आप वोट देने जा सकते हो। अगर ये सब फेलियर होते हैं और एलिजिबल वोटर छूट जाता है तो वो इस बात को भी पिटीशन में लगा सकता है। सर ये चुनाव नहीं, वो पिटीशन तो फिर आप जानते हैं वो सालों साल मुकदमे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर ये 14 लाख लोग, पहले चरण की सिर्फ बात कर रही हूं, अगले चरण में 12 लाख पर और तलवार है, अगर ये 14 लाख वोट नहीं कर पाते सर, ये बंगाल का इलेक्शन इसे खारिज होना चाहिए, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन माना जाएगा या ये हिस्टोरिकल फेलियर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? देखिए, प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं लग रहा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही लग रहा है। हाँ। लेकिन उसको बिना प्रूफ के हम ये अवधारणा नहीं बना सकते कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है। हाँ। हमें उसके लिए देखना होगा कि जो कुछ भी ये कहा जा रहा है, हाँ। जो भी डिस्कोर्स हो रहा है, जो भी नैरेटिव बन रहा है, क्या ये प्रमाणित है या नहीं है। सर प्रमाणित तो फिर अदालतें करेंगी ना सर, ड्यू रिगार्ड प्रमाणित तो अदालतों को करना था जो नहीं कर पाई। बिल्कुल सही है। अगर ये फर्दर फर्ज कीजिए ये ट्रिब्यूनल में वो लंबे लटकते भटकते 14 लाख का स्क्रूटनी हो गया और फर्ज कीजिए 14 लाख में से 10 लाख लोग जेन्युइन निकल आए, देन सर? मैं तो कहता हूं अगर एक भी जेन्युइन निकल आया तो ये बहुत बड़ा तमाचा होगा व्यवस्था पर। सिर्फ एक भी निकल आए तो भी बहुत बड़ा तमाचा होगा कि भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, व्यवस्था में कौन लोग शामिल हैं सर जिन्होंने? तो सबको मालूम है इस समय एसआईआर में जो शामिल हैं वो सबको पता है और सीसी खामोश है। ज्ञानेश कुमार इस बात की भी क्या ज्ञानेश कुमार को सामने आकर, भाई सुप्रीम कोर्ट सबके अपने अपने दायरे हैं, क्या ज्ञानेश कुमार को सामने आकर बोलना चाहिए भाई? और ये तारीखें भी डिस्क्लोज करने का, अनाउंस करने का मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था। अनटिल अनलेस वोटर लिस्ट जेन्युइन नहीं है, ये तारीखें इतनी जल्दबाजी में क्यों जारी कर दी गई? फिर मैंने वही बताया आपको कि देखिए, जब कानून के बाहर जाके विशेष अधिकारों के तहत कार्रवाई हो रही है, ऐसे में हम लोग अभी प्रश्न नहीं उठा सकते जब तक कि हमारे सामने सभी चीजें प्रमाणित रूप में सामने ना आए। सर वोटर, ये जो बस आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आपने कहा एक भी वोटर छूटा तो तमाचा है। बिल्कुल सही। और ये तो 14 लाख पर अभी वो संशय के बादल है ना? संशय के बादल है, लेकिन ये 14 लाख हैं कि नहीं वोटर, ये अभी कुछ प्रमाणित नहीं है। हाँ, तो प्रमाणित होता तब इलेक्शन अनाउंस करते। सही बात है, और वो इलेक्शन कमीशन और कानून के अनुसार वैसे ही होना था। हाँ। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके अपने अधिकार क्षेत्र में उन्होंने ले लिया इनका निपटारा, तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय ठीक करेगा, जो भी करेगा। 24 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उसमें वो जो अनुच्छेद 142 के तहत अगर ये फैक्ट सामने रखे गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कि भाई वो 21 तारीख तक तो ट्रिब्यूनल फैसला दे नहीं पाया, तो क्या ये चुनाव रद्द भी हो सकता है क्या? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मस्तिष्क में क्या चलेगा, क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना मेरा काम नहीं है।
मुझे सुप्रीम कोर्ट में पूरा भरोसा है, अपनी व्यवस्थाओं में पूरा भरोसा है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें त्रुटियां दिख रही हैं, तो प्रमाण इकट्ठे करने की जिम्मेदारी कैंडिडेट्स की है, जनता की है, वोटर की है। अगर वो करते हैं और सामने लाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारा लोकतंत्र जीवंत है। और ये पहली बार सर, मतलब वोटर पर ओनस नहीं है, कानून के मुताबिक भी वोटर पर ओनस नहीं है, डाल दिया गया, सिर पर पड़ गया वोटर के, कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल सही सिर कहा पर आपने, पड़ डाल गया दिया वोटर। गया और उसको पूरा जिम्मेदारी से निभाना है। अब सर मजदूरी पर जाएगा, दिहाड़ी कमाएगा, या फिर अदालतों के चक्कर लगाता घूमेगा, ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाता घूमेगा? ये भी दिक्कत है ना इस देश में। हाँ नहीं, उसको कहीं नहीं जाना, उसे सिर्फ अपना पूरा प्रमाण अपना जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको दे देना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक भी वोटर छूटा तो दरअसल ये दिक्कत है। राजीव, ये जो